Welcome back, students. New day, new chapter. Admission of a partner. The most important chapter of the unit, partnership. पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. टॉपिक 1, टॉपिक्स वही हैं जो हमने CPSR में किए हैं. रेशो, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल एडजस्टमेंट. ऑल द टॉपिक्स आर सेम, बट डेप्थ में ज़्यादा है बिकॉज नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अग्रीमेंट बहुत अलग अलग वे से चेंज हो सकते हैं. जैसे ABC पार्टनर है, उन्होंने अपनी रेशो चेंज की तो चांसेस आर लेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं. बट इस केस में चेंजेस काफ़ी रह सकते हैं. जब भी रेशो चेंज होगी दैट मीन्स जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे. नॉर्मली दे विल सेक्रीफाइस इट. हाउ? सी, A और B दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 1:1. A and B are partners, two partners, their ratio is 1:1. उन्होंने C को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए. अब उनकी रेशो होगी A:B:C 1:1:1. पहले रेशो थी 1:1, अब हो गई है 1:1:1. फॉर एग्जाम्पल, पहले प्रॉफिट था 90,000, तो A को मिलता था 45 और B को भी मिलता था 45. So A and B gets 45,000 each. अब A, B, C को मिलेगा 30,000, 30,000, 30,000. So A was getting 45,000, now A is getting 30,000. A को पैसे कम मिल रहे हैं, तो A को कितने कम मिल रहे हैं? 15,000. मीन्स A सेक्रीफाइस कर रहा है. B को पहले मिल रहे थे 45,000, अब मिल रहे हैं 30,000. B को भी कम मिल रहे हैं, तो B भी सेक्रीफाइस कर रहा है 15,000. सो 15,000 रेशो 15,000 इज 1:1. A और B सेक्रीफाइस कर रहे हैं इक्वली 1:1 में. क्लियर एवरीवन? और भी बहुत सी, जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे जो पैसे मिलते हैं, उसे जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो A और B अपनी जेब से देते हैं, क्योंकि बाय द एंड प्रॉफिट्स तो वही डिवाइड होने हैं. जो पहले C को फर्म AB को दे रही थी, अब AB C को दे रही है, तो C को जो शेयर मिल रहा है वो A और B अपनी पॉकेट से दे रहे हैं. दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम T.S. Garewal. In total there are 70 questions. इसमें से अराउंड 50 to 55 क्वेश्चंस TS में से ही लिए गए हैं. Write down question number 1. Write down question number 1. A and B are partners. A and B are partners. एग्जाम्पल लिखेंगे. टॉपिक का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो. एग्जाम्पल लिखेंगे. A and B are partners in 3:2. A and B are partners in 3:2. C is admitted for 1/5 share. C is admitted for 1/5 share. Compute new ratio. Compute new ratio.
आपको न्यू रेशो कंप्यूट करनी है, ए और बी की रेशो गिवन है, सी एडमिट हो रहा है। सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, टोटल शेयर होता है 1, मतलब 100%। 100% में से 1/5 चला गया सी के पास, तो ए और बी के पास कितना रहा, 4/5। टोटल शेयर है 1, उसमें से सी के पास गया 1/5, तो ए और बी के पास कितना रहा, 4/5। किस रेशो में, 3:2। ये देखिए, सैक्रिफाइस ऑफ ए, ऐसे समझ लेते हैं। टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/5 शेयर किसका हो गया, सी का, बाकी 4/5 शेयर किसका हो गया, ए एंड बी का। यहां तक क्लियर हो गया? एनी डाउट टिल दिस? ये जो ए और बी का शेयर है 4/5, वो है 3:2 में, इन 3:2। कुछ मेंशन थोड़े, तो ओल्ड रेशो में ही है। सो ए का शेयर बना 4/5 इंटू 3/5, दैट मीन्स 100% शेयर है, उसमें से 20% सी के पास। 100% शेयर है, उसमें से 20% सी के पास, 80% ए और बी के पास। यहां तक समझ आया? अब वो 80% ए और बी के पास जो है वो है 3:2 में, तो 80% इंटू 3/5 फॉर ए, 80% ऑफ 2/5 ऑफ बी। सो ए इज गेटिंग 12/25 एंड बी इज गेटिंग 4/5 into 2/5, that is 8/25। गेटिंग? टोटल शेयर है 100%, उसमें से 20% शेयर, 1/5 इज 20%, 20% शेयर गया सी के पास, रह गया 80%। 80% शेयर रहा ए और बी के पास, किस रेशो में, 3:2 में। सो 80% का 3/5 एंड 80% का 2/5, तो टोटल 100% डिवाइड हो चुके हैं। सो द न्यू रेशो इज A:B:C, 12/25, 8/25, 1/5। मैथ्स का रूल है, यू नो दैट, डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर शुड बी सेम। 25, 25, 5, इसको 25 में कन्वर्ट करना है। 12/25, 8/25, 1/5 इंटू 5/5, 12/25, 8/25, 5/25। रेशो को डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ता है रेशो कन्वर्ट करने के लिए। सो द न्यू रेशो इज 12:8:5। इस टॉपिक, ये टॉपिक मैथ से डील करता है। आई रिपीट, दिस टॉपिक डील्स विद मैथ। सो आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। अकाउंट्स अगले टॉपिक पे जाएगी, दिस इज लेक्चर 1। जब हम लेक्चर 2 में जाएंगे, लेक्चर 3 में जाएंगे, तब हम अकाउंट्स में जाएंगे। अभी हम मैथ्स कर रहे हैं, तो आंसर ये आ रहा है, जिस मर्जी मेथड से करो। लेट द टोटल शेयर बी 100, लेट द टोटल शेयर बी ए, ऑल आर कूल, चलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। असाइनमेंट यू हैव 5.1। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, X, Y, Z are partners sharing profit and losses in 5:3:2. X ratio Y ratio Z is 5:3:2. They admit A into partnership for 1/5 share. A को एडमिट किया गया 1/5 के लिए। फाइंड द न्यू रेशो।
solution. Let the total share be 1/5. Sorry, the total share be 1. 1/5 चला गया A के पास, बाकी बचा 4/5. 20% तो A को दे दिया, बाकी कितना बचा? 80%. 80% किसको मिलेगा? X Y Z को. X रेशो Y रेशो Z in 5:3:2. So X को मिलेगा 4/5 into 5/10. Y को मिलेगा 4/5 into 3/10. Z को मिलेगा 4/5 into 2/10, which is 20/50, 12/50, 8/50. And the new ratio between X, Y, Z, A is 20/50, 12/50, 8/50, 1/5. You need to change the denominator to 50. That would be 20/50, 12/50, 8/50, 10/50. Got it now? 1/5 is 10/50. So it's 20, 12, 8, 10. जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे. 10, 6, 4, 5. This is your answer. Next, question number 9th. Question number 9th. A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B is 2:1. न्यू रेशो पहले से गिवन है 2:1 है उनकी. जैसे इसमें तो गिवन नहीं था तो हमने ओल्ड रेशो को न्यू रेशो कर दिया था. ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो है. देखिए ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो. देखो 3:2, 12:8, 3:2 ही आ रहा है. 5:3:2, 10:6:4, 5:3:2 आ रहा है. ओल्ड रेशो को न्यू रेशो में रखा है. इसमें न्यू रेशो गिवन है. क्वेश्चन नंबर 9th. A and B are partners. रेशो गिवन नहीं है तो दैट वुड बी इक्वल. पुरानी रेशो गिवन नहीं है. दे एडमिट C फॉर 1/4 शेयर. इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन A and B is 2:1. A रेशो B is 2:1 न्यू. बट A रेशो B है. A रेशो B रेशो C नहीं है. अब ये नहीं करना 2:1 रेशो 1/4. 2:1 रेशो 1/4 ऐसा नहीं करना है. बिल्कुल यही मेथड अप्लाई करेंगे. सोल्यूशन टोटल शेयर 1/4 गया C के पास, 3/4 गया A और B के पास 2:1 में. 1/4 इज C, 3/4 इज A and B. 1:1 में नहीं 2:1 में. क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:1 है A and B. So A will get 3/4 into 2/3. B will get 3/4 into 1/3. And the new ratio between ABC is 6/12, 3/12, 1/4. 6/12, 3/12, 3/12. 6:3:3, which is 2:1:1. आप देख लीजिए न्यू रेशो 2:1 नहीं आ रही है A और B की, जैसा क्वेश्चन में गिवन था. काइंडली नोट इट डाउन. 6th और 9th क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कीजिए. स्पीड अप.
Moving on. Question number 11. Question number 11. A and B are equal partners. They admit C and D as partner with 1/5 and 1/6 share respectively. अब हमें ये नहीं पता, नाउ वी हैव नो आइडिया C के बाद D एडमिट हो रहा है या C D इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं. हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे. फर्स्ट पार्ट, C and D एडमिटेड simultaneously, D is admitted after C admission. I hope you are clear with this. A B पार्टनर है, C और D इकट्ठे एडमिट हुए, फिर A B पार्टनर है, C के बाद D एडमिट हुआ. चलिए पहले 11th का A पार्ट सॉल्व करते हैं. A रेशो B इज 1:1. C प्लस D दोनों एडमिट हुए 1/5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 11/30. 11/30. राइट. सो लेट द टोटल शेयर बी 1. अभी मैं C और D को इकट्ठा एडमिट कर रहा हूं. 1 C प्लस D इनका शेयर है 11/30. 30 रुपए में से 11 रुपए A और C और D को मिल रहे हैं. इकट्ठे एडमिट हुए हैं ना, हम मान रहे हैं इकट्ठे 30. C एंड D एक ही पार्टनर मान रहे हैं. तो A और B को कितना मिलेगा? 19/30. यस और नो? किस रेशो में? नहीं गिवन. ओल्ड 1:1. मतलब अगर 30 रुपीज़ कमाए जा रहे हैं, आई रिपीट, अगर 30 रुपीज़ कमाए जा रहे हैं तो 11 रुपीज़ C और D को मिल रहे हैं. 30 रुपीज़ में से 11 मिल रहे हैं C और D को, बाकी 19 रुपीज़ मिल रहे हैं A और B को. बट A और B को किस रेशो में मिल रहे हैं? 1:1 में. So, A को मिलेगा 19/30 into 1/2 और B को मिलेगा 19/30 into 1/2. I think I have made my point clear. So this is our new ratio. New ratio between A, B, C, D. दोनों इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं. A, B, C, D. 19/60, 19/60, 1/5, 1/6. We have to make the denominator same. This is 5, we have to make 60. This is 5, we have to make 60. 12/60. This is 6, we have to make 60. Yes, 6 इसे 60 बनाना है. 10. 10/60. So the ratio is 19:12:10. हमने ये माना है कि A और B इकट्ठे एडमिट हो रहे हैं. A एंड B सेम टाइम पे एडमिट हो रहे हैं. सॉरी, A एंड B नहीं, C एंड D. और अगर C एंड D अलग अलग एडमिट हो रहे हैं, दैट इज द इजियर वन. पहले C को एडमिट करो, न्यू रेशियो निकालो, फिर D को एडमिट करो, न्यू रेशियो निकालो. 2 बार करेंगे लाइक दिस. B पार्ट, A रेशियो B, 1:1. C एडमिट फॉर 1/5 शेयर, टोटल शेयर 1. C को मिला 1/5, A और B को मिला 4/5. टोटल 100% शेयर है. 100% में से 20% मिला C को, तो 80% मिला A और B को. 1:1 में. So C को मिलेगा 1/5, इसको मिलेगा 4/5 into 1/2. B को मिलेगा 4/5 into 1/2.
Yes? Right? So what is the new ratio? Between ABC, 4/10 ratio, 4/10 ratio, 1/5, which is 4/10 ratio, 4/10 ratio, 2/10. Correct me if I'm wrong. This is 5, you have to make it 10. So it is 4/4/2, which is 2/2/1. आप देख सकते हैं ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के इक्वल आ रही है, 1/1, 2/2 सेम है, और इसका शेयर 1/50 आ रहा है। अब डी को एडमिट किया गया, अब ये सम दोबारा किया जाएगा। A/B/C is 2/2/1. D is admitted for 1/6 share. D एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर के लिए। लेट द टोटल शेयर बी 1। D को मिला 1/6, A, B और C को मिला 5/6। यस और नो? अब C का शेयर कम हो जाएगा क्योंकि पहले 1/5 था, अब D एडमिट हो गया तो C ने भी सैक्रिफाइस किया होगा। इस केस में D को C ने नहीं दिया क्योंकि C D इकट्ठे आए हैं। इस क्वेश्चन में D को जो शेयर है वो C भी देगा क्योंकि D C के बाद एडमिट हुआ है। M 2/2/1, A 5/6 into 2/5, B 5/6 into 2/5, C 5/6 into 1/5. सी जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। Those who are weak in maths and those who are good in maths, this is very easy, the easiest topic of admission. That is why मैंने कहा आंसर आना चाहिए, इस टॉपिक का आंसर आना चाहिए। This is maths, not accounts. So the new ratio between A, B, C and D is 10/30, 10/30, 5/30, 1/6. इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? 30 में। सो इट्स 10/30, 10/30, 5/30, 5 से मल्टीप्लाई 5/30, 5 न्यूमिनेटर 5 डिनोमिनेटर, वी हैव टू मेक इट 30 ना। सो इट्स 10/10/5/5, विच इज नथिंग बट 2/2/1/1। जब C और D इकट्ठे एडमिट हुए तो रेशियो बनेगी 19, 19, 12, 10। C के बाद D एडमिट हुआ तो रेशियो बनेगी 2/2/1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th। A, B, C and D are partners sharing profit and losses in 26, 24, 20 and 20. थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 2 में कटिंग हो रही है, दैट वुड बी 18, 12, 10, 10, 9, 6, 5, 5, 9, 6, 5, 5, right. E joins the partnership for 20% share. E admit किया 20% के लिए. What is 20%? 20/100, which is 1/5. A, B, C, D in future would share profits among themselves in 3, 4, 2, 1, 3/10, 4/10, 2/10, 1/10. Calculate the new ratio after E's admission. So let the total share be 1. E is getting 1/5. A, B, C, D is getting 4/5. 4/5 in what? 4/5 in 9, 6, 5, 5. No, it is given in 3, 4, 2, 1. So the share for A is, split up everyone, 3/5 into 3, 4/5 into 3/10.
B 4/5 into 4/10, C 4/5 into 2/10, and D 4/5 into 1/10. So the new ratio is A ratio B ratio C ratio D ratio E, 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 and 1/5. Denominator is 5, so we have to make it 50. 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, 10/50, which is nothing but 12, 16, 8, 4, 10. सॉल्व कर देते हैं 2 में, दैट वुड बी 6, 8, 4, 2, 5. आपका आंसर चेक हो सकता है कि आंसर ठीक है या नहीं. कैसे? एक जो न्यू रेशियो गिवन है वो है 3, 4, 2, 1. ये देखिए 3, 4, 2, 1 ही है. 6, 8, 4, 2 इज 3, 4, 2, 1. 2 में डिवाइड होके आ रहा है, राइट? और E का शेयर आ रहा है 5 बाय, देखिए E का शेयर कितना आ रहा है 5/6 + 8 14 + 4 18 + 2 20 + 5 25. E का शेयर आ रहा है 5/25. व्हाट इज 5/25? 1/5. और वही तो शेयर है E का 1/5. यस और नो? तो यू कैन चेक योर आंसर एंड इट इज करेक्ट हियर. Should we proceed? Moving on. अभी तक हमें न्यू रेशियो के बारे में गिवन था कि ए बी एडमिट हो रहे हैं, सी का ये शेयर है या इतने शेयर के लिए ए और बी का न्यू रेशियो बन रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू डू कि सैक्रिफाइस गिवन होगा. ए बी सी पार्टनर है, सी एडमिट हो रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. किस तरीके से सैक्रिफाइस कर रहे हैं? लेट्स डू दैट. पहले एक एग्जांपल करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे जैसे गिवन होंगे. Write down the example. A, B and C are partners. A, B, C are partners in 5:3:2. They admit D for 1/6 share. Not 1/6, make it 1/4 share. They admit D for 1/4 share. Full stop. Compute new ratio if इसके मैं 3-4 पॉइंट करवा रहा हूं ताकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं. इफ A B took his share from A, B, C equally, D ने जो अपना शेयर लिया 1/4 वो तीनों से इक्वली लिया है 1/3, 1/3, 1/3. D took his share from ABC in 2:1.
थर्ड, C will retain his original share. इसका मतलब है C कहता मैंने सेक्रीफाइस नहीं करना, D को एडमिट करने करो, नहीं करना ना करो, बट मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा, आई विल रिटेन माई ओन शेयर. फोर्थ, या दैट्स इट. 3 पार्ट करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में 2 और पार्ट कर लेंगे. सॉल्यूशन. कौन एडमिट हो रहा है? डी. कितने शेयर के लिए? 1/4. और जो डी को शेयर दिया वो किसने दिया? ए बी सी ने. किस रेशियो में? 5:3:2 में, इक्वली 1:1:1. ये देखिए, अब इसमें हम टोटल शेयर 1 लेके अभी नहीं करेंगे, हम देखेंगे किसने कितना सेक्रीफाइस किया. डी का शेयर है 1/4. डी को 1/4 के लिए एडमिट किया गया. किसने एडमिट किया? ए बी सी ने. टेकन फ्रॉम ए बी सी इन 1:1:1. यही वो. हाउ मच इज सेक्रीफाइस ऑफ ए? हाउ मच इज सेक्रीफाइस ऑफ ए? ए ने कितना लॉस किया? ए को कितना लॉस हुआ? 1/4 इंटू 1/3. पहले ए को मिल रहा था 5/10. पहले ए को कितना मिल रहा था? 5/10. हर 10 रुपए में से 5 रुपए मिल रहे थे. अब 12 में से 1 रुपया उसने कहा मैं सेक्रीफाइस करने को रेडी हूं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा शेयर टी को दे दो. हाउ मच इज सेक्रीफाइस ऑफ बी? 1/4 into 1/3. How much is sacrifice of C? 1/4 into 1/3. So this much is A sacrificed, this much is B sacrificed, and this much is C sacrificed. Yes or no? That's it. अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे. How much is total share? 1. A, B, C, D. टोटल शेयर 1 था, राइट? A को कितना मिला? 1/12. नहीं, A ने तो 12 लॉस लिया है. पहले कितना मिल रहा था? 5/10. अब 1/12 सेक्रीफाइस हो गया. B को मिल रहा था 3/10. 1/12 सेक्रीफाइस हो गया. C को मिल रहा था 2/10. 1/12 सेक्रीफाइस हो गया. D को मिल रहा था 0. अब कितना मिल रहा है? 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12. राइट? ये देखिए, A ने 1/12 D को दे दिया, B ने अपने से 1/12 D को दे दिया, और C ने अपने में से 1/12 D को दे दिया. So A is getting now LCM is 60. 30 minus 5, 60 LCM. अगर LCM लेके सॉल्व कर लो, गुड इनफ. आई हैव अ शॉर्टकट. 60 minus 10 by 120. This into this minus this into this. You know that. If you solve with LCM, answer would be same. Answer same आता है LCM से भी. 36 minus 12 by 120. 24 minus 12 by 120. 3/12. दैट इज वर्किंग नोट. जैसे मर्जी सॉल्व करो. उन्होंने सिर्फ रेशो देखनी है सही आ रही है कि नहीं. 50/120. 26/120. 14/120. 3/12. 120, 120, 120. This is 12. Let's make it 120. 30/120. जिन्होंने LCM लेके किया, आंसर आपका भी लास्ट में सेम ही आएगा. मैंने LCM लेके नहीं किया है,
मैंने कोई और ट्रिक अप्लाई की है, आप में से मेजॉरिटी को पता भी होगा व्हाट इज़ दैट ट्रिक। जिनको नहीं पता, आई एम नॉट हियर टू टीच यू मैथ्स, आप अपने एलसीएम से कीजिए, आंसर सेम आएगा लास्ट में। सी, सो व्हाट इज द न्यू रेशो? द न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी डी इज 50, 26, 14, 30। 10 से कटिंग हो रही है, 25, 2 से कटिंग हो रही है, 13, 7, 15। दिस इज द न्यू रेशो। Let me check with the LCM also. 60, 25 directly, 60, 18 minus 5, 13 directly, 60, 12 minus 7, right। तो आपको ये शॉर्ट 2 से कटिंग नहीं करनी होगी, आपका सीधा आंसर यही आएगा इन दैट केस इफ यू आर टेकिंग LCM। इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस गिवन था कि डी ने ए बी सी से 1 1 1 में लिए। सेकेंड पार्ट, ए बी सी इनकी जो पुरानी रेशो है वो है 5 3 2। अब उन्होंने डी को एडमिट किया 1/4 के लिए। जो डी ने 1/4 लिया है वो लिया है ए बी सी से ही, पर 2 to 1 में लिया है, 2 to 1 में। So what would be the sacrifice of A? The sacrifice of A would be 1/4 into 2/5, क्योंकि A ने 1/4 2/5 में D को दे दिया, that is 2/20। डी को 1/4 मिले, पर सारा का सारा ए ने थोड़ा दिया, ना ही बी ने दिया ना ही सी ने दिया। तो डी को 1/4 बी ने दिया, कितना दिया? 2/5 में 2/20। और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 इंटू 1/5 विच इज 1/20। मतलब अगर 20 रुपए कमाए जा रहे हैं तो 2 रुपए ए अपनी जेब से देगा डी को, 2 रुपए बी अपनी जेब से देगा डी को, और 1 रुपया सी अपनी जेब से देगा डी को, और डी को मिल जाएगा 2 + 2 + 2 5 रुपए। 20 में से 5 रुपए डी को मिलेंगे। दिस इज सेक्रीफाइस एंड दिस इज नथिंग बट सेक्रीफाइसिंग रेशो। बट हमें निकालनी है न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो गिवन थी। फिर हमने ये क्यों सॉल्व किया? ये हमने इसलिए सॉल्व किया है ताकि हमें शेयर पता चल जाए। सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं, सेक्रीफाइसिंग शेयर पता चले। सो लेट द टोटल शेयर बी 1। अब वो 4 जनों को मिलेगा, ए को, बी को, सी को, डी को। बेसिकली मैं कर रहा हूं न्यू इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। आई रिपीट, आई एम डूइंग ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ए को पहले मिल रहा था 5/10 और अब उसने सेक्रीफाइस किया 2/20। पहले 10 में से 5 मिल रहे थे, अब 20 में से 2 उसने दे दिए, तो लेट इट बी मेक इट 20। इसे 20 कर देते हैं। पहले 20 में से 10 रुपए मिल रहे थे उसको, अगर फर्म ने 20 रुपए कमाए उसे 10 रुपए मिल रहे थे, उसमें से उसने 2 रुपए डी को दे दिए, तो अब उसे मिलेंगे 8 रुपए 20 में से, 8/20। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू। फॉर बी 3/10 minus 2/20, taking LCM it's 4/20। फॉर सी को पहले मिल रहा था 2/10, उसने सेक्रीफाइस किया 1/20, सो LCM is 20 only। 3/20 ओल्ड माइनस
सेक्रीफाइस इज न्यू। और डी को क्या मिलेगा? जो ए बी सी ने सेक्रीफाइस की है। आप सीधा 1/4 लिख सकते हो, 1/4। और आपको समझाने के लिए 2/20 प्लस 2/20 प्लस 1/20 is 5/20. So the new ratio between A, B, C and D, the new ratio between A, B, C and D is 8:4:3:5। कहा 10 में से 5, 3, 2 मिल रहे थे, अब वही 10 में से 8, 4, 3, 5 में A, B, C, D को मिलेंगे। That means if the firm will earn 20, 8 rupees will go to A, 4 rupees will go to B, 3 rupees will go to C, 5 rupees will go to D। और आंसर वेरीफाई कर सकते हैं सही है कि नहीं। D का शेयर बन रहा है 5/20 एंड व्हाट इज 5/20? 1/4। वही शेयर गिवन है 1/4, राइट। केस 3, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी कहता मैं सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं हूं, आई विल नॉट सेक्रीफाइस। इसका मतलब डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, डी 1/4 के लिए एडमिट हुए। सी कहता मैंने सेक्रीफाइस नहीं करना। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए एंड बी। इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए बी सी तीनों 1-1-1 में। इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए बी सी 2-2-1 में। इसमें ए बी सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1-1-1 में। इसमें ए बी सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 2-2-1 में। इसमें ए बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस में? नहीं पता, 5-3 में। सी कहता मैं अपना शेयर रखूंगा, मतलब सिर्फ ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे। तो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे? नहीं पता। ओल्ड 1:1 नहीं, ओल्ड। जैसे गारंटी में किया था, फंडामेंटल्स में गारंटी किया था हमने। कुछ नहीं पता तो गारंटी ओल्ड रेशियो में होती है, वही है। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर टेकन फ्रॉम ए एंड बी इन 5:3। मैं नोट दे देता हूं। C will retain his share means C will not sacrifice। C अपना शेयर रखेगा, मतलब C सैक्रिफाइस नहीं करेगा। Now how much is sacrifice of A? 1/4 into 5/15, no 5/8। How much is sacrifice of B? 1/4 into 3/8। Yes? So the total share be 1, total share 1 है। A, B, C, D। C तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा। हाउ मच इज A was having? A was having 5/10। उसमें से 5/32 उसने D को दे दिया। B was having 3/10। उसमें से 3/32 उसने B को दे दिया। C was having 2/10। उसमें से उसने कुछ भी नहीं दिया। C is not sacrificing। C will retain his original share। C का पुराना शेयर कितना है? 2/10, तो वो 2/10 इंटैक्ट रहेगा। और D को क्या मिलेगा? D को मिलेगा जो A और B ने अपनी जेब से दिया है, 5/32 प्लस 3/32 या 1/4। देखिए 8/32 इज 1/4 ओनली। Let's solve it. The LCM is
160, yeah, 160. $80, 25, 55 by 160. How much is B is getting? LCM is 160. 48. 15. 33 by 160. How much is C is getting? 2 by 10. This is 160, this is 160. Multiply by 16, divide by 16. 32 by 160. How much is D is getting? 5 plus 3, 8 by 32. 160, 5. 40 by 160. Yeah. So the new ratio between A, B, C, D is 55, 33, 32 and 40. C अपना शेयर पुराना रख रहा है, C सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। आई थिंक आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट क्लियर हो गए। ये वही पॉइंट है जिसमें हम सेक्रीफाइस कंप्यूट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं थर्ड, एट्थ, 10th। टिल देन बाय बाय। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस।